अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इत्तिहाद उर्दू टीवी में। हम आपके सामने सीनियर जर्नलिस्ट रफीक नूरी। आइए इत्तिहाद उर्दू टीवी के खबरनामे में आपका खैर मुक़द्दम है। आइए देखते हैं आज के खबरों की तफसीलात। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक इत्तिहाद उर्दू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत कुरान मजीद। आप फरमा दो कि अल्लाह जो चाहे वही होकर रहता है, मैं तो अपने नफ़ा नुकसान का भी मुख्तार नहीं। हदीस मुबारक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, रास्तों में बैठने से बचो। अगर तुम रास्ते में ज़रूर बैठना चाहते हो तो रास्ते का हक़ अदा करो, यानी निगाहें नीची रखना, तकलीफ़दा चीज़ों को दूर करना, सलाम का जवाब देना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना रास्ते का हक़ है। बरिवायत हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मुल्क के तमाम मदरसों को बंद कर दिया जाए, वसीम रज़वी का मुतालबा। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड चेयरमैन वसीम रज़वी ने मदरसों में इस्लामिक स्टेट दहशतगर्दी के नज़रियात की तालीम देने का इल्ज़ाम आयद करते हुए मुल्क भर में वाक़े मदरसों को बंद कर देने का मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया है। इस सिलसिले में वसीम रज़वी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक मकतूब भी रवाना किया है। वसीम रज़वी ने मरकज़ी हुकूमत को ख़बरदार किया है कि मदरसों को बंद न करने पर आइंदा 15 साल में मुल्क की मुस्लिम आबादी का निफ़्स हिस्सा इस्लामिक स्टेट दहशतगर्दों की तायद करेगा। उन्होंने तशवीश ज़ाहिर की कि मदरसों को जाने वाले बच्चे समाज से दूर हो रहे हैं। इस्लामी तालीमात के नाम पर मदरसों में बुनियाद परस्ती की तालीम दी जा रही है, जो इस मुस्लिम बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि मुल्क के लिए ख़तरनाक साबित होगा। उन्होंने कहा कि स्कूल में तालीम हासिल करने के बाद बच्चों को तहज़ीब सिखाने मदरसों में तालीम दी जा सकती है। इब्तिदाई तालीम देने वाले मदरसों को बंद कर दिया जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट पर लड़ सकते हैं इलेक्शन। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के यूपी रियासती सदर शौकत अली ने लोकसभा इंतखाबात के लिए SP और BSP के दरमियान हुए इत्तेहाद पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये मुस्लिम लीडरशिप को अच्छू समझने की सियासत है। उन्होंने इत्तेहाद में राष्ट्रीय लोक दल को हिस्सेदारी देने के मामले पर भी सवाल उठाए। AIMIM के रियासती सदर ने कहा है कि 4% जाट वोट बैंक वाली पार्टी को हिस्सेदारी दी गई, लेकिन 22% आबादी वाले मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि इतवार को एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें यह तय हुआ था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी में लोकसभा इलेक्शन लड़े। साथ ही ये तजवीज़ भी पेश की गई कि असदुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद के साथ ही यूपी की एक सीट से इलेक्शन लड़ें। हैदराबाद में 5 अफराद स्वाइन फ्लू से मुतासिर। हैदराबाद में 5 अफराद के स्वाइन फ्लू से मुतासिर होने का इंकशाफ हुआ है। इनका गांधी हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। मुतासरीन गांधी हॉस्पिटल से रुजू हुए थे, जहां उनके स्वाइन फ्लू के टेस्ट करवाए गए। इनमें स्वाइन फ्लू के मुस्बित असरात पाए गए हैं। स्वाइन फ्लू से मुतासरा 5 मरीजों में 3 ख़वातीन भी शामिल हैं और इन तमाम का ताल्लुक़ शहर हैदराबाद से बताया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक मौसम सर्द होने की वजह से ये स्वाइन फ्लू से मुतासिर हुए हैं। डॉक्टर्स ने शहरियों को एहतियाती इक़दामात की ख्वाहिश की है और पुरहजूम मकामात पर जाने से एहतियात करने का मशवरा दिया है। दिल्ली में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में आज सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। पीर की दोपहर से दिल्ली में मौसम अचानक खुशगवार हो गया था। बारिश की वजह से दिल्ली और गरगांव में आम जिंदगी मफलूज देखी गई। सुबह 9 बजे से दिल्ली में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया रहा, जिसकी वजह से गाड़ियों को लाइट डालकर सफ़र करना पड़ा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर के चंद्रशेखर राव दिल्ली रवाना। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव दिल्ली रवाना हो गए हैं। बेगम पेट एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारी के ज़रिए वो कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली रवाना हुए। वजह है कि आज मरकज़ी वज़ीर हर्षवर्धन के फर्जंद मियानिक की शादी है। मरकज़ी वज़ीर की दावत पर KCR कौमी दारुल हुकूमत में शादी की तकरीब में शिरकत के लिए रवाना हुए हैं। 23 जनवरी को उस्मानिया यूनिवर्सिटी में सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद यूनुस परवेज़, प्रेसिडेंट माइनॉरिटीज़ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि माइनॉरिटीज़ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन उस्मानिया यूनिवर्सिटी MSO के ज़ेर-ए-तमाम सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस बतारीख़ 23 जनवरी 2019 बवक्त सुबह 11 बजे बमुकाम ICSSR हॉल यूनिवर्सिटी मेन लाइब्रेरी बिल्डिंग उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में
منعقد ہوگی، جس میں مہمانان خصوصی کی حیثیت سے پروفیسر ایس رام چندرم، وائس چانسلر عثمانیہ یونیورسٹی، پروفیسر سی ایچ گوپال ریڈی، رجسٹرار عثمانیہ یونیورسٹی، ڈاکٹر متین الدین قادری، ہانیبل ممبر TSPSC، شیخ احمد علی، DSP سینٹرل ڈیٹیکٹیو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ رامنتا پور حیدرآباد، محمد عبد القادر فیصل، اسٹیٹ سیکریٹری تلنگانہ یونین آف ورکنگ جرنلسٹ UWJ، فارمر ممبر ایگزیکٹو کونسل عثمانیہ یونیورسٹی شرکت کریں گے۔